क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाया था और 1 घंटा, 2 घंटा कब हो गया हमें पता ही नहीं चला? ये 15 सेकंड की वीडियोज़, ये 1 मिनट की वीडियोज़ आपके दिमाग के साथ क्या कर रही हैं, कभी आपने सोचा है? रील्स एडिक्शन, शॉर्ट कंटेंट एडिक्शन, इसे एक डिजिटल ड्रग की तरह समझ लीजिए। ऐप्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, जो उसका एल्गोरिदम है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन के साथ अपने चिपके रहें। शॉर्ट कंटेंट से जैसे रील्स हो गए, शॉर्ट्स हो गए, इससे हमारा डोपामाइन स्पाइक होता है। इसको शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड सिस्टम की तरह समझ लीजिए। इसको आप सिगरेट स्मोकिंग हो गया, शुगर एडिक्शन हो गया, इसके साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं इसको। और अटेंशन स्पैन की तो आप पूछो ही ना। 2000 की स्टडी के अकॉर्डिंग उस टाइम पे हमारा जो अटेंशन स्पैन था वो 12 सेकंड्स था, और आज के टाइम पे जो हमारा अटेंशन स्पैन है वो घट के सिर्फ 8 सेकंड्स रह चुका है, जो कि मछली से भी कम है। एंड ये शॉर्ट कंटेंट की वजह से हमारी डीप थिंकिंग भी वीक हो चुकी है। एंड मल्टीटास्किंग सिर्फ एक मिथ है। कांस्टेंट स्क्रॉलिंग की वजह से हमारी मेमोरी भी अफेक्ट होती है। अगर मेंटल हेल्थ इफेक्ट की बात करूँ तो शॉर्ट कंटेंट देखने से आपकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं। इट कैन लीड टू इंक्रीज इन एंजाइटी, ओवर थिंकिंग होती है। और यही नहीं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत और भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा पेशेंस टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी आपने आजकल बहुत नोटिस किया होगा कि हमारे जो आसपास के लोग हैं और इवन हम भी हैं, हम बहुत जल्दी अपना पेशेंस लूज कर देते हैं, बिकॉज इन चीज़ों की वजह से हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत बहुत हो चुकी है। इसके अलावा लॉस ऑफ मोटिवेशन, लो सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस ना होना, ये सब कुछ, ये जो शॉर्ट कंटेंट जो देखने की हमारी आदत है वो बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, ये कहीं ना कहीं इसकी भी देन है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो फेक कंपैरिजन है ना हमारा, कि हाँ हमें रील्स में या जो हम लोग देख रहे हैं, लोगों की लाइफ देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, हमें वो इतनी परफेक्ट नजर आती है कि हम उसको अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि आप 15 सेकंड की जो रील्स देखते हैं, 20 सेकंड्स की, 1 मिनट की, आप उससे उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, यू कैन नॉट फिगर दैट आउट। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड आवर ब्रेन। हमारे दिमाग के अंदर अब क्या हो रहा है वो शॉर्ट कंटेंट देखने से। फर्स्ट इज डोपामिन ओवरलोड। फास्ट रिजल्ट्स की हमें आदत पड़ गई है, तो जो नेचुरल मोटिवेशन है वो रिड्यूस होता है। हर स्वाइप पे डोपामिन मिलता है, और जब आप फोन साइड पे रख देते हो और जब रियल वर्ल्ड में आते हो और वो सेम डोपामिन नहीं मिलता है आपको, तो आप बोर्ड महसूस करते हो, आप लोनली महसूस करते हो, जिसकी वजह से आप डिमोटिवेटेड फील करते हो। और इसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है हमारे दिमाग के अंदर, और यही इम्बैलेंस डिप्रेशन का बीज बनता है। ब्रेन में जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनकी रीवायरिंग हो रही है, जिनकी वजह से हम स्लो मोमेंट्स लाइफ के, रियल मोमेंट्स जो है लाइफ के, हम वो एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं, हमें अच्छे ही नहीं लगते हैं। व्हाई? बिकॉज हमें फास्ट रिवॉर्ड्स की आदत पड़ चुकी है। और इसके अलावा हमारे दिमाग में क्या हो रहा है, हमारा ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गए हमारे दिमाग के, जैसे रीजनिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड जब आप फास्ट रिवॉर्ड्स की आपको आदत पड़ गई है, आप अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, स्क्रॉल करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो शॉर्ट कंटेंट को, तो ओवर टाइम ये कमजोर हो जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे ब्रेन का, ये धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल एंड लाइफस्टाइल डैमेज के बारे में। जब हम कंटिन्यू स्क्रॉल कर रहे हैं, बिकॉज रील्स तो कभी खत्म ही नहीं हो रही है, राइट? जिसकी वजह से हमारा टाइम भी जा रहा है, कोई प्रोडक्टिविटी भी नहीं हो पा रही है, हम पूरे दिन में कोई एक प्रोडक्टिव काम भी नहीं कर पाते हैं। और इसकी वजह से सोसाइटी में एक आइसोलेशन सा क्रिएट हो गया, एक अकेलापन सा क्रिएट हो गया है, बिकॉज मोर स्क्रीन टाइम इज इक्वल्स टू लेस फेस टू फेस इंटरेक्शन। एंड सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है इन चीजों का वो किन पे हो रहा है, वो किड्स पे हो रहा है एंड टीनेजर्स पे हो रहा है, जिनकी वजह से उनकी ब्रेन डेवलपमेंट, उनकी फिजिकल ग्रोथ पे बहुत असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी स्टडीज पे तो ऑब्वियसली इफेक्ट होगा ही होगा। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अब हमें लॉन्ग वीडियोस पसंद क्यों नहीं है। 5 मिनट की वीडियो भी अगर हमें देखनी हो तो हमें लगता है कि यार इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। उन एप्स का एल्गोरिदम ही उनको इस तरीके से ही डिजाइन किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फोन के साथ चिपके रहें। आप कोई भी टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करो, सबसे पहले शॉर्ट्स आ जाते हैं। वाई? बिकॉज लोगों को लगता है हम टाइम वेस्ट क्यों करें लॉन्ग वीडियोस देखने में। बट हियर आई वांट टू टेल यू कि लॉन्ग वीडियोस देखना शुरू कीजिए, बिकॉज लॉन्ग वीडियोस जब आप देखते हो तो आपका दिमाग काम करता है उस टाइम पे। जब आप शॉर्ट्स देखते हो, जब आप शॉर्ट कंटेंट देखते हो, तो आपका दिमाग पैसिव है, एक्टिवली उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। आप देखते हो नेक्स्ट, देखते हो नेक्स्ट, तो आपके दिमाग को टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं उन चीजों को ग्रास्प कर सकूं। अब आप पूरे दिन में कितनी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ रील्स, जो बहुत एक्सटेंड में है, देख रहे हो, आप हंड्रेड्स ऑफ रील्स देख रहे हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं उनमें से आपको कितनी रील्स याद है,
कि आपने क्या देखा। डोपामिन स्पाइक जो शॉर्ट कंटेंट हमें देता है, उन चीजों की वजह से हमारे अंदर पेशेंस खत्म हो गया है, जिसकी वजह से हम लॉन्ग कंटेंट देखना पसंद नहीं करते हैं। सेकंड, हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ चुकी है, क्विक हिट्स की आदत पड़ चुकी है। लॉन्ग जब आप कंटेंट देखते हो उसमें आपका दिमाग लगता है, आप सोचते हो, आपका जो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है लॉन्ग वीडियोस में, उसको समझने में, उसको मेमोराइज करने में। लेकिन शॉर्ट कंटेंट में ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट यू आर लुकिंग एट इट, ठीक है, बहुत पैसिवली काम कर रहा है हमारा दिमाग, आपने देखा एंड नेक्स्ट। लेक्चर्स 40 मिनट्स के क्यों होते हैं, 45 मिनट्स के क्यों होते हैं, 1 आवर के क्यों होते हैं? बिकॉज वी नो कि जो जितने समय तक, जितने लंबे समय तक हम उस टॉपिक को सुनेंगे पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे दिमाग में वो रहेंगी चीजें। अब एज अ साइकोलॉजिस्ट आई वांट टू टेल यू कि अब एक फोमो की प्रॉब्लम आ चुकी है, जिसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये कहाँ से आई है? ये शॉर्ट कंटेंट की ही तो देन है ये प्रॉब्लम हमें। फोमो यानी कि यार अगर मैं लॉन्ग कंटेंट देख रहा हूँ या मैं कहीं कुछ इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ, यार मैं कुछ मिस ना कर दूं, कुछ और कुछ मिस ना कर दूं मैं, कि जो दुनिया में हो रहा है, कुछ ट्रेंडिंग हो रहा है तो मैं कुछ मिस ना कर दूं। तो दैट इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लॉन्ग टाइम तक रहती है। ये फोमो रील कल्चर ने ही क्रिएट किया है, पहले ये नहीं था। रील्स एक पैसिव माइंडसेट क्रिएट करती है जिसमें हमें सोचना नहीं पड़ता, एंड लॉन्ग कंटेंट में हमें सोचना पड़ता है, हमारा दिमाग लगता है इसमें। शॉर्ट कंटेंट ने तुमसे तुम्हारा पीस भी छीन लिया है और तुम्हारा पेशेंस भी। बट हियर इज अ गुड न्यूज, कंट्रोल आपके पास है। आपको अनइंस्टॉल करना जरूरी नहीं है, बट अपने दिमाग को अनइंस्टॉल होने से बचाना बेहद जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे सोल्यूशंस के बारे में। सो फर्स्ट इज डेली स्क्रीन टाइम रिकॉर्डिंग एंड ट्रैकिंग। जब तक आप अवेयर नहीं होगे तब तक आप अपने आप को सुधार नहीं सकते। आई ऑलवेज से दिस, अपने स्क्रीन टाइम का एक रिकॉर्ड रखो और उसको ट्रैक करो कि आज मैंने कितने घंटे फोन चलाया, कल मैंने कितने घंटे चलाया। तो जब आप ट्रैकिंग करना शुरू करोगे तो आप अवेयर होगे, और जब आप अवेयर होगे तो ऑटोमेटिकली आपको होगा कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग। एंड वंस अ वीक शॉर्ट कंटेंट डिटॉक्स भी करिए, जिसमें आप बिल्कुल कोई शॉर्ट कंटेंट नहीं देखेंगे, नो रील्स, नो शॉर्ट्स, जस्ट लॉन्ग वीडियोस देख सकते हैं आप जिसमें आपका दिमाग लगे, कुछ इंफॉर्मेटिव। थर्ड इज रीड, मेडिटेट एंड कोई हॉबी क्रिएट करिए, अपने आसपास के लोगों से बात करिए, जो रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन है उसमें पार्टिसिपेट करिए। फोर्थ इज वैल्यू एडिंग कंटेंट को फॉलो करो, यानी ऐसे लोगों को फॉलो करो अपनी लाइफ में जो आपको कुछ वैल्यू दे रहे हैं, आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, बिकॉज इससे आप माइंडलेस स्क्रॉलिंग से बचेंगे। तो आप इस तरीके के लोगों को देखोगे जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको बोल रहे हैं कि भाई आप अपने फोन से हटो एंड डू समथिंग प्रोडक्टिव। देयर आर मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु हेल्प पीपल हु एक्चुअली गिव वैल्यू थ्रू देयर कंटेंट। लास्ट वन, फिफ्थ सोल्यूशन ये है कि इफ यू थिंक दैट आई एम गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, मुझे नहीं छोड़ा जा रहा ये रील्स एडिक्शन, मैं माइंडलेसली स्क्रॉल करते ही जा रहा हूँ, करते ही जा रहा हूँ, तो प्लीज टेक हेल्प। टॉक टू अ काउंसलर, अ थेरेपिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट जो आपको इन चीजों से बाहर निकाल सकें। बिकॉज इट्स नॉट वीकनेस टू टेक हेल्प, ये कोई कमजोरी नहीं है जब आप किसी से हेल्प मांगते हो, बल्कि ये एक स्ट्रेंथ है। सो प्लीज इफ यू रियली थिंक यू आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, तो प्लीज टेक हेल्प फ्रॉम सम एडल्ट जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो। और अगर आप यहाँ तक आए गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज आई एम ऑन अ मिशन टू रेज अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज। एंड सोचो, रील्स फ्री नहीं है, ये आपका टाइम ले रही है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी खा रही है, ये आपका दिमाग खा रही है। यू आर पेइंग अ प्राइस, योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज पेइंग द प्राइस फॉर दैट। और अगर आप भी एंडलेसली माइंडलेसली स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो समझ लो कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल माइंड योर साइकोलॉजी।